सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची है। अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ ये मामला है। जांच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 1250 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2022 में ईडी ने भी इस मामले की जांच पड़ताल की थी। विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। सीबीआई से मामले की जांच की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम इस वक्त साहिबगंज पहुंच चुकी है। अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ ये मामला है और अपने निर्णायक मोड़ पर ये जांच पड़ताल पहुंच चुका है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। 2022 में ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी। विजय हांसदा ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की गई थी और इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल लगभग अब अंतिम रूप लेने वाली है। साहिबगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई से मामले की जांच पड़ताल की मांग की गई। सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची और देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है और 1250 करोड़ के इस गबन को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और चाईबासा से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां एक दंतैल हाथी सीरियल किलर बन गया है। पिछले 6 दिन में हाथी ने 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी ने मंगलवार की रात एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। वहीं गांव के एक और बच्चे सहित एक ग्रामीण की भी जान ले ली गई। हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल से स्पेशल टीम भी बुलाई गई। लगातार काम भी कर रही है, लेकिन टीम के हाथ अब भी कुछ नहीं लग पाया है और लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है ये दंतैल हाथी, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, डरे सहमे हैं। और पिछले 6 दिन में 16 मौत, 6 लोग घायल। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस दंतैल हाथी ने पूरे इलाके में आतंक मचा कर रखा हुआ है। तो एक दांत वाला ये आदमखोर हाथी है जो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी परेशानी का सबब बन चुका है। यहाँ तक कि उनकी जान भी जा रही है इसके अटैक से। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 दिन के भीतर 6 लोगों पर उसने हमला भी किया जो जख्मी भी हैं। तो ये कोशिश भले ही वन विभाग की टीम लगातार कर रही है, लेकिन इन कोशिशों में नाकाम नजर आ रही है। किसी भी तरीके से सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी भी इस दंतैल हाथी को वन विभाग की टीम ने नहीं पकड़ा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक स्पेशल टीम बुलाई गई है जो इस दंतैल हाथी को पकड़ने के लिए बुलाई गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उस टीम ने भी अब तक सफलता हासिल नहीं की है। और देखिए 6 दिन 16 मौत, 6 लोग जख्मी। आतंक का खात्मा कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 1 जनवरी मुफस्सिल और टोंटो क्षेत्र में 3 ग्रामीण की जान इस हाथी ने ले ली। हाथी के हमले से 2 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं 2 जनवरी की अगर हम बात करें तो गोयलकेरा क्षेत्र के साइतवा में एक बच्चे की भी जान ले ली। एक बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं 3 जनवरी अमराई की तापी में एक महिला की जान ले ली। यानी कि तारीख दर तारीख बदलती रही, लेकिन हाथी का अटैक कम नहीं हुआ। हाथी के हमले से मृत महिला का पति घायल हो गया। 4 जनवरी को बिला किंदू कोचा में एक महिला की मौत हो गई और हाथी के हमले से मृत महिला का पति घायल हो गया। 5 जनवरी की बात करें, सुआ गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं कुइल सुता गांव में एक युवक की मौत, हाथी के हमले से एक बच्चे के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी खबर आई। 6 जनवरी को बबादिया गांव में 3 बच्चे समेत 6 लोगों की जान इस हाथी ने ले ली। एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 अन्य लोगों की भी जान इस हाथी ने ले ली है। बड़ा सवाल है कि वन विभाग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, आखिर कब तक उसे सफलता मिलेगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। 7 से 9 जनवरी तक 14 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। टाटानगर से खुलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हाथी के विचरण के कारण ट्रेन रद्द कर दिया गया है। और चाईबासा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 4 लोगों की
इस सीरियल किलर हाथी ने जान ले ली है और दंपति और 2 बच्चों की भी जान ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरियल किलर बन चुका है ये दंतैल हाथी। एक दांत से अटैक करके इसने कई लोगों की जान ले ली, कई लोगों को जख्मी कर दिया है। अब तक कुल 16 लोगों की जान जा चुकी है, 6 लोग जख्मी भी हो गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, बाहर से टीम बुलाई गई पश्चिम बंगाल से, लेकिन बावजूद इसके अब तक इसे नहीं पकड़ा जा सका है। 3 बच्चे सहित 5 लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच हम आपको बता रहे थे कि इस हाथी का आतंक हर तरफ देखने को मिल रहा है, इसका असर दिख रहा है। जमशेदपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 से 9 जनवरी तक 14 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। टाटा नगर से खुलने वाली ट्रेनें रद्द हो गई है। हाथी के विचरण के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया। कोल्हान में हाथी कर रहे हैं विचरण, रेल विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्हान में हाथी के विचरण की वजह से लोग इस वक्त सदमे में हैं, परेशान हैं, डरे सहमे हैं और ऐसे में ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, लोहरदगा में कोयल नदी पर बने पुल में समस्या आने की वजह से इस लाइन पर चलने वाली ट्रेन की रफ्तार भी कम हो गई है, उस पर भी असर पड़ा है। रांची से हर दिन खुलने वाली रांची लोहरदगा टोरी मेमो पैसेंजर फिलहाल ईरगांव हॉल्ट तक ही जा रही है, जिससे रांची से लोहरदगा और टोरी जाने वाले यात्रियों को ईरगांव हॉल्ट के पास ही उतारा जा रहा है। यहां से रेलवे की ओर से फिलहाल 2 बस की व्यवस्था की गई है। रेल यात्री इन बसों के जरिए लोहरदगा और टोरी का सफर पूरा कर रहे हैं। ईदगाह तक जा रही है ट्रेन, वहाँ से फिर बस का भी सुविधा किया गया है। फिर वहाँ से जिससे अगर टोरी चंदवा जहाँ भी जाना है वहाँ से उधर का आएगा ट्रेन, उसके बाद वहाँ से ले जाएगी। आज तो थोड़ा सुविधा है, इसलिए लोगों को पता चलेगा, तो इस सोल्यूशन है थोड़ा। रांची लोहरदगा ट्रेन को वास्तव में लोहरदगा की लाइफलाइन माना जाता है। लोहरदगा से हमेशा जो ट्रेन जो खुलती है रांची के लिए, तो उसमें खचाखच भीड़ होती है। लेकिन कोयल नदी के पास जैसे यहाँ पे गांव से आगे बढ़ते हैं लोहरदगा जाने के लिए, तो वहाँ पिलर नंबर 5 में समस्या आ गई है। लिहाजा रांची से लोहरदगा के लिए जो भी ट्रेन आ रही है वो ईरगांव के पास रुक रही है और यहाँ से बाकायदा रेलवे के लिए रेलवे की ओर से 2 बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि रेलवे से जो भी यात्री जो ट्रेन से पहुँचे हैं ईरगांव, यहाँ से लोहरदगा जाने के लिए तमाम यात्रियों को देखिए बस में बिठाया जा रहा है और यहाँ से सभी यात्री जो है वो जाएंगे आपको लोहरदगा। तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर है। दादा लोहरदगा जा रहे हैं, किससे आए? ट्रेन से आए हैं अभी? जी हाँ, ट्रेन रांची से आए? रांची से आए सर। अब यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बस से? टोरी जाना है सर। टोरी जाना है। कितने दूर है टोरी? टोरी तो मालूम नहीं है सर। रेलवे की ओर से बाकायदा बस की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण बस सेवा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी ट्रेन से जो यात्री यहाँ पर आए हैं, सभी यात्री को जो बस से है वो आपको लोहरदगा और टोरी भेजा जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। रांची से बड़ी खबर आ रही है, धुरवा थाना क्षेत्र से लापता बच्चों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। पुलिस मौसीबाड़ी इलाके में फिर से एक बार घर का सर्च अभियान कर रही है, ऑपरेशन में जुटी है। बच्चों की जानकारी नहीं मिलने से लोग बेहद परेशान हैं और इस पूरी खबर के दिख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश रांची से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में बच्चों की खोजबीन को लेकर एक एसआईटी की टीम बनाई गई है, जिसमें कि ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी और साथ में कई डीएसपी और टेक्निकल सेल की टीम जुटी हुई है। वहीं अब पूरे मामले में जो मौसीबाड़ी का एरिया है उस हर घर की तलाशी ली जा रही है, ताकि अगर कहीं से भी बच्चों का सुराग जो है वो मिल पाए। तो इस पूरे मामले में 3 टीम जो है वो राज्य के बाहर भी गई है, जिसमें कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार में पुलिस की टीम जो है वहां गई हुई है और वहां भी बच्चों की खोजबीन का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हर तरफ से पुलिस जो है दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट की हुई है, ताकि बच्चों का सुराग जल्द से जल्द मिल पाए। लेकिन 4 दिनों से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक बच्चों की कोई भी जानकारी या फिर कहें कोई भी सुराग जो है अब तक नहीं मिल पाया, जिस वजह से जो परिजन है वो तो परेशान है ही, उनका बुरा हाल है रो रो कर। तो दूसरी तरफ पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि आखिर बच्चे कहाँ गए और पुलिस जो है वो शुरुआती दौर में इन तमाम चीजों को लेकर सक्रिय क्यों नहीं हुई। क्योंकि ओम प्रकाश, क्या कोई आपसी रंजिश की भी बात सामने आ रही है? किसी से कोई दुश्मनी जिस वजह से बच्चों को किडनैप कर लिया गया हो, कोई ऐसी भी जानकारी?
जी फिलहाल पूरी इस तरह के मामलों को लेकर परिजनों ने पूरी तरह से इनकार किया। उनका साफ तौर से कहना है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, न ही कोई विवाद था और न ही उन्हें कोई रैंसम कॉल वगैरह अब तक आए हैं। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल इस तरह के एंगल पर कोई भी परिजनों की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पुलिस चलिए ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कैसे आगे पुलिस की कार्रवाई बढ़ती है और बच्चे कब तक मिलते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और बात अब मनरेगा की करते हैं। नाम बदले जाने के दौर में राज्य में मनरेगा की गति को समझना बेहद जरूरी है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस सबसे बड़ी योजना आज सियासी आरोप के घेरे में है और ऐसे में जमीन पर इस योजना की पड़ताल करना मौजूदा वक्त की जरूरत है। देखिए राजधानी रांची में मनरेगा की पड़ताल करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मनरेगा का नाम आज दिल्ली से लेकर झारखंड के भी हर गली और गलियारे में गूंज रहा है। इस योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी करने पर सियासी घमासान मचा है। ऐसे में राज्य में वर्तमान में चल रही मनरेगा की गति को समझना और परखना आम आदमी के लिए जरूरी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के रातू प्रखंड के तारू पंचायत की, जहां लाभुक जतरो उराव की जमीन पर बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 112 आम के पेड़ लगाने थे। साल 2023 और 24 में ये योजना को लेकर जमीन पर गड्ढे कर दिए गए, खाद भी डाल दी गई, लेकिन आम के पौधे खेत तक नहीं पहुंचे। 112 आम मिलना था। 2 साल पहले गड्ढा उड्ढा खोद के रेडी भी किए, खाद मिला जो भी कुछ बहुत खाद भी डाले और आज तक आम पेड़ नहीं मिला। अगर ये नहीं लगाते, नहीं खुदवाते तो हम कुछ फसल से लगा सकते थे, आलू टमाटर, वो भी नहीं लगाने सके। 24 का था आम बागवानी, 1 एकड़ 112 पौधा देना था इनको और उससे पहले जो खाद मिलना था खाद भी हम लोगों ने दिया और उसमें जो सप्लायर थे 23-24 के, वो सप्लायर के द्वारा पौधा का सप्लाई नहीं किया गया, जिस कारण हम लोग लाभुक को सप्लाई पौधा नहीं दे पाए। मनरेगा की योजना की राशि 4,37,000 थी। आधे पैसे गड्ढे और खाद के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन सप्लायर को पैसे नहीं मिले, जिससे आम के पौधे की पूर्ति नहीं हो सकी। हद तो तब हो गई जब रोजगार सेवक को भी 5 महीने से 10,000 का मानदेय नहीं मिल सका। किसान का साफ कहना है कि जब योजना का लाभ ही नहीं मिले तो नाम कुछ भी बदले, उससे क्या फायदा है। 5 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है और जब भी मानदेय के बारे में बात की जाती है तो प्रखंड कार्यालय के द्वारा बताया जाता है कि जिला स्तर से लंबित है या ट्रेजरी से मामला लंबित है और हम लोग को नहीं मिलता है, और जिससे कि हम लोग का परिवार को चलाना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और हमारी बातों को कोई सुनते नहीं है। जो भी है सर, उससे क्या मतलब, तो हमको पेड़ मिलता, कोई भी योजना रहे, हम तो पेड़ मिले कह के योजना का काम लिए थे, अन्यथा हमको काम लेना तो क्या जरूरत है इसमें। रांची के रातू प्रखंड के ये तारू पंचायत है, बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ। ऐसी स्थिति में जब राजधानी रांची में मनरेगा का ये हाल है तो बाकी जिलों का हाल क्या होगा, उसे समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए रांची के बिरसा मुंडा जेल में अब कैश की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। सभी कैदियों का कैंटीन में खाता शुरू किया गया है। जेल के अंदर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस कोशिश की शुरुआत की गई है। जेल आईजी के अनुसार जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला गया है, जिसका कैंटीन के जरिए संचालन किया जा रहा है, जिसमें उनके परिचित घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, पर उन पैसों के जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी जरूरत के सामान को खरीद सकेंगे। ये हम लोगों ने इसमें इसका अकाउंट ओपनिंग कर दिया गया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ बिरसा मुंडा जेल के नंबर से, एक्सिस बैंक के द्वारा, बरियातुर ब्रांच के द्वारा, जिसका अकाउंट नंबर है 92302025108303। इसके माध्यम से हम लोगों ने अकाउंट कर दिया। अब इसका ये जो डिवाइस है, डिवाइस भी कैंटीन में लग चुका है और इसको प्रॉपर तरीके से इसका मेंटेन करते हुए उसको चालू कर दिया गया है। और देखिए झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार खरमास खत्म होते ही यानी कि 14 जनवरी के बाद नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने की तैयारी कर रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज होने की संभावना है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है।
खरमास समाप्त होते ही चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। की तैयारियां के संबंध में तैयारी कहां तक पहुंची है, क्या क्या बाकी रह गया है, इसी के संबंध में समीक्षा की जाएगी। बुकलेट भी जाना शुरू हो गया। हाँ, बुकलेट तो सभी जिला के तो हर चुनाव में हम लोग जो है चुनाव से संबंधित जो है बहुत सारी पुस्तिकाएं का मुद्रण करवाते हैं और संबंधित सभी जिलों में जो है भेजते हैं, वही जा रहा है। तो बीसी के बाद प्रशिक्षण का भी प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, प्रक्रिया तो सब चल ही रहा है, प्रशिक्षण भी जो है हम लोग इसके बाद जो है बीसी के बाद आरओ का प्रशिक्षण होगा, फिर ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण का दौरा भी चलेगा। ये पूरे महीने ये कंप्लीट। हाँ, चल रहा है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी में लगे हुए अंतिम रूप देने के लिए। सर इन सब के बीच और देखिए, नगर निकाय जल्द हो और ईवीएम से हो, इसे लेकर बीजेपी ने रांची नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। नगर निगम चुनाव में देरी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। साथ ही चुनाव तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग की और दलीय आधार पर चुनाव कराने पर जोर दिया है। नगर निकाय चुनाव हो, इसे लेकर तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां भी चर्चा का दौर शुरू है। बीजेपी के द्वारा भी इसे लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा है। खासतौर से बोले तो आज निगम कार्यालय के समक्ष ये धरना जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें न सिर्फ कहा जाए तो बीजेपी के जो तमाम नेता और जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव हो और ईवीएम के माध्यम से हो, तभी जाकर तो जो सफलता है वो हो पाएगी। खासतौर से अगर बात की जाए तो ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव करना सहज है, लोगों के जहन में उतर चुका है, बहुत ही स्मूथली है, उसमें रद्द होने का चांसेस नहीं रहता। एक बार बटन दाब दीजिए, फिर दूसरा प्रत्याशी तो रद्द होने का भी न के बराबर चांस रहता है। खासतौर से बात की जाए तो सरकार अभी लगातार कार्रवाई कर रही है जो निगम चुनाव को जल्दी कराया जाए, बावजूद आप लोग धरना दे रहे हैं। नहीं, सरकार खाली डपोर संघ की है, डपोर संघ जानते हैं। बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं है कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में, और यही वजह है कि आज जो तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। देखना है सरकार इसको किस तरह से देखती है और किस तरह से इसका जवाब दे पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, रिम्स के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने का काम जारी है। मंगलवार को रिम्स प्रबंधन ने डीआरजी ग्राउंड के पास खजूरिया टोली जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। खजूरिया तालाब से आगे पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। मोहल्ले में करीबन 50 घर हैं और इन घर में रहने वाले लोगों का आना जाना बंद हो गया है। खजूरिया टोली जाने वाले रास्ते में ही बाउंड्री करने के लिए गड्ढे भी कर दिए गए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने अतिक्रमण किए घर को हटाना ठीक बताया है। रिम्स के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और रिम्स के पीछे 50 घरों का एक टोला है, खजूरिया टोली, उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार रिम्स अधिग्रहण की गई जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने का काम जारी है, वहीं मंगलवार को भी रिम्स प्रबंधन ने डीआईजी ग्राउंड के पास खजूरिया टोली जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। खजूरिया तालाब से आगे पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। मोहल्ले में करीब 50 घर हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को आना जाना बंद हो गया है। खजूरिया टोली जाने वाले रास्ते में बाउंड्री कराने के लिए गड्ढा भी कर दिया गया है। मोहल्ले के मुहाने पर मसना स्थल है, उसके किनारे भी घेराबंदी की गई है। अब लोगों को ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पूरे मोहल्ले का पानी का जो बहाव होगा वह कहाँ जाएगा। लोग सवाल उत्पन्न कर रहे हैं रिम्स प्रबंधन पर, आखिर करे तो करे क्या। चूंकि अतिक्रमण किए गए मकानों को तोड़ा गया है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो 50-60 घर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उस घरों का पानी का बहाव कहाँ पर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर बाउंड्री वाल होगा तो लोगों को जरूर दिक्कत होगी। रांची से निरंजन। खबर चतरा से है, जहां कठौतिया तालाब के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नाले में लावारिस पड़े मासूम को देखा। सदर एसडीपीओ और थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दोषियों की पहचान कर गहन जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने लोगों को आहत और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
ये मानवता को धिक्कार देने वाली और माँ के ममता पर बहुत बड़ा कलंक लगाने की बात है। लोग जाने अनजाने में गलत काम कर लेते हैं, उसका सजा इस मासूम बच्चे को मिला जो दुनिया में आने से पहले चला गया। उससे भी दुख की बात है कि ये मानव शरीर में जन्म लिया था और मृत्यु के बाद किसी भी मानव जाति का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। हम लोग आए थे अभी, तो हम लोग पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल के जो कर्मी थे उनकी मदद से उठा करके हॉस्पिटल भेजा गया है अभी। और हम लोग देखें कृत्य किसके द्वारा किया गया है, किसने फेंका, उसकी जांच हम लोग करेंगे। और काफ़ी ये अच्छी बात तो नहीं है, और हम लोग उसकी जांच करके अगली बार कार्रवाई। बढ़ते आगे अगली खबर जमशेदपुर से, जहां के परसुडी में बारीगोड़ा रेलवे फाटक पर बस से दबकर छात्रा की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल प्रबंधक तरुण हुरिया टाटा नगर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण कर इस पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने डीआरएम से मुलाकात की, रोड ओवर ब्रिज निर्माण से संबंधित मांग पत्र सौंपा है। डीआरएम ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे इस घटना की गंभीर समीक्षा कर रहा है। यहाँ पर तो स्टेशन का जो नया काम चल रहा है, नया स्टेशन का बिल्डिंग बन रहा है और टाटा नगर स्टेशन का जो नवीनीकरण हो रहा है, उसके चलते जो सड़क जो डाइवर्ट हो रही है, पार्किंग डाइवर्ट हो रही है, उस सब के चलते जो दुकानदारों को वहाँ से बोला गया है निकलने के लिए, क्योंकि वो जमीन रेलवे को अपने काम के लिए चाहिए। तो उसको भी देखते हैं कैसे उसको आज निरीक्षण करने पहुंचे थे, आज किस लिए पहुंचे थे, क्या नहीं, यही सब इशू है। कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए हम थोड़ा चिंतित थे, इसीलिए आए थे यहाँ।